दोस्तों आज जिस एआई टूल की हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही ख़ास एआई टूल है और इसको बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स अपने काम को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों इस अमेजिंग एआई टूल का नाम है नोटबुक एलएम और आप यकीन कीजिए कि जब से मैंने इस टूल को यूज़ करना शुरू किया है तो मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस हुआ है कि मैंने आज से पहले इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया। दोस्तों नोटबुक एलएम का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि किसी भी टॉपिक को इतना आसान करके पेश कर देना कि एक छोटा बच्चा भी उसको आराम से समझ पाए। तो दोस्तों अगर मैं इसकी खसूसियात आपको इंट्रो में ही बताना शुरू कर दूं तो इंट्रो ही बहुत लंबा हो जाएगा, तो आइए चलते हैं और इसको जल्दी से सीखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने आ जाना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पे आपने टाइप करना है नोटबुक एलएम और इस वाली वेबसाइट पे आपने क्लिक कर देना है ट्राई नोटबुक एलएम। मैंने ऑलरेडी इसको एक जीमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपने सिंपली लॉगिन विद जीमेल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं एक टॉपिक और मैं एग्जांपल के तौर पे ये टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ कि मिस्टेक्स जो कि न्यू यूट्यूबर्स यूट्यूब पे आने के बाद करते हैं और जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जल्दी नहीं हो पाती। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस टॉपिक के बारे में नोटबुक एलएम को सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने होंगे और वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे आप जो है वो वेब से सर्च करके यहाँ पे कोई सोर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टैप करके आप फास्ट रिसर्च और डीप रिसर्च वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल फास्ट पे ही रहने देता हूँ और यहाँ पे ये अपलोड फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल फ़ोन में से एक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, चाहे वो एक इमेज की शक्ल में है, चाहे वो एक ऑडियो की शक्ल में है या चाहे वो पीडीएफ की शक्ल में है। जिस भी शक्ल में आपके पास इंफॉर्मेशन या सोर्स मौजूद है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये नीचे वेबसाइट्स का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आप वेबसाइट्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यूट्यूब का लोगो भी मौजूद है, यानी आप यूट्यूब से किसी वीडियो का लिंक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और नीचे ड्राइव का ऑप्शन भी मौजूद है, आप अपनी गूगल ड्राइव में अगर आपने कोई डाटा रखा हुआ है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसमें आपने अगर कोई टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है तो वो यहाँ पे पेस्ट करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे अपने YouTube वीडियो का लिंक पेस्ट करना है। हमारा जो टॉपिक है ना, जो मैंने आपको टॉपिक बताया है कि मिस्टेक्स जो नए यूट्यूबर्स करते हैं, तो इसके लिए हम आ जाएंगे YouTube पे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे यूट्यूबर बिगनर मिस्टेक्स, यानी हमने टाइप किया और इसको हम करेंगे सर्च। तो ये काफ़ी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। जो वीडियो आपको जिस कंटेंट क्रिएटर जो आपको पसंद है उसकी वीडियो का आप यहाँ से जो लिंक है वो कॉपी करेंगे। ये लिंक कॉपी हो गया। अब ये इसके बाद हम आ जाएंगे उधर नोटबुक एलएम पे और यहाँ पे उस लिंक को हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम मज़ीद भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई और वीडियो देख लें। यहाँ से मैं एक और वीडियो का लिंक जो है वो वहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे दो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के आगे ये टिक का निशान लग चुका है। फिलहाल इतने काफ़ी है। मैं इसके बाद आपने क्या करना है, आगे चैट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अब ये जैसे ही आप चैट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो ये जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपने ऐड किए हैं उनकी बेसिस पे हमें ये एक समरी बना के देगा कि जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की हैं उनमें एक्चुअली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। और आप ये नीचे स्टार्ट टाइपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको मैनुअली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आप यहाँ पे उसको ये भी लिख सकते हैं कि मुझे इन सोर्सेज की बेस पे मुझे एक वीडियो का स्क्रिप्ट लिख के दें। यानी अगर आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें आप न्यू यूट्यूबर्स की तरफ से की जाने वाली मिस्टेक्स पे बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उन सोर्सेज को ऐड करके यहाँ पे इसको ये भी कह सकते हैं कि मुझे इन सोर्सेज की बेस पे एक यूट्यूब का स्क्रिप्ट बना के दें, तो वो आपको स्क्रिप्ट पूरे का पूरा बना के दे देगा। और इसके बाद आप आगे आ जाएंगे स्टूडियो वाले पैनल पे और जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि ऑडियो ओवरव्यू, स्लाइड डेक, वीडियो ओवरव्यू, माइंड मैप, रिपोर्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, क्विज, इन्फोग्राफिक और डाटा टेबल्स के ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि बहुत यूज़फुल ऑप्शंस हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है ऑडियो ओवरव्यू। दोस्तों इसका जो ऑडियो ओवरव्यू है वो मेरा पर्सनल फेवरेट टूल है और इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमें हमारे टॉपिक के बारे में एक ऑडियो पॉडकास्ट बना के दी जाती है जिसमें दो लोग उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो बात कुछ इस अंदाज से कर रहे होते हैं कि हम जब उसको सुन रहे होते हैं तो हमें एक एक बात की बड़ी क्लियरली समझ आ रही होती है। ऑडियो प्रीव्यू के हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जिसमें हमें मज़ीद 4 ऑप्शंस मिलते हैं: ब्रीफ, क्रिटिक, डिबेट और डीप डाइव। अगर हम ब्रीफ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो पॉडकास्ट है, ऑडियो पॉडकास्ट, वो 1 से 2 मिनट की बनेगी
और उसमें ब्रीफली जो है वो मेन पॉइंट्स के बारे में बात की जाएगी। ब्रीफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है या आपको मज़ीद इसकी गहराई में जाना चाहिए। अगर आप क्रिटिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो ऑडियो पॉडकास्ट आपको हासिल होगी उसमें ये होगा कि वो जो दो लोग ऑडियो पॉडकास्ट में बात कर रहे होंगे वो इसका तनकीदी जायज़ा ले रहे होंगे। मतलब अगर आपने जो सोर्सेज फ्राहम किए हैं इंफॉर्मेशन के उसमें कुछ गलतियां भी हैं तो वो उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, यानी वो आपके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से ज़रूरी नहीं कि एग्री करेंगे, वो उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन है डिबेट वाला, अगर आप वो सिलेक्ट करते हैं तो डिबेट आपको पता है कि एक डिबेट का मतलब होता है मुबाहिसा। उसमें ये होता है कि एक बंदा किसी चीज़ के हक़ में बात कर रहा होता है और दूसरा बंदा जो है वो उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा होता है, जिसको सुन के आप अच्छी तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें डीप डाइव का ऑप्शन मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दिए हैं उनकी बेस पे इसके बारे में तफसील से बात की जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर टॉपिक जो है वो ज़रा मुश्किल है तो फिर आप डीप डाइव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। ये ऑडियो ओवरव्यू बनवाने के लिए आपने यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप डीप डाइव, ब्रीफ, क्रिटिक या डिबेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे ये लैंग्वेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपकी जो ऑडियो ओवरव्यू बनेगी वो इंटरेक्टिव होगी। अब ये इंटरेक्टिव ऑडियो ओवरव्यू का मतलब ये है कि एक ऐसी ऑडियो ओवरव्यू बनेगी जो कि लाइव होगी, मतलब उसमें जो दो लोग बातें कर रहे होंगे आप भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, ज़रा मैं ये आपको सुनवाता हूँ। अब ये दो लोग बातें कर रहे हैं, मैं अब इनको ज्वाइन करने लगा हूँ। Hey guys, I think we should directly talk about the mistake number 1 that most YouTubers make. That is a fantastic interjection. You are right on the money. Because the very first lesson that our source material brings up. और नॉर्मल जो ऑडियो ओवरव्यू होगी वो कुछ ऐसी होगी। सोचिए कि एक नए तख्लीककार यानी क्रिएटर ने एक बेहतरीन वीडियो बनाने में पूरे 20 घंटे लगाए। 20 घंटे या बाज़ औक़ात उससे भी ज्यादा? हाँ बिल्कुल, उसने जबरदस्त रिसर्च की, बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल किया। अब ये ऑडियो ओवरव्यू के बाद हमारे पास है स्लाइड डेक का ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उस पे जो मेन पॉइंट्स हैं उनको स्लाइड्स की शक्ल में जो है वो अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पीसी के ऊपर पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाई जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और आप दो तरह की स्लाइड्स बना सकते हैं, प्रेजेंटर स्लाइड्स और डिटेल्ड डेक। प्रेजेंटर स्लाइड में थोड़ा सा मुख्तसरन जो है वो उसके बारे में बताया जाएगा, जबकि डिटेल्ड डेक में प्रेजेंटर स्लाइड्स की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी। यहाँ पे आप पेंसिल के निशान पे क्लिक करें और यहाँ पे ऊपर ये दो ऑप्शंस हैं, डिटेल डेक और प्रेजेंटर स्लाइड्स, और नीचे ये लैंग्वेज का ऑप्शन मौजूद है। आप इसको सारा कस्टमाइज़ करके यहाँ पे जनरेट कर देंगे तो आपका ये जो स्लाइड्स है वो भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे टॉपिक के हिसाब से ये डिटेल्ड जो डेक है वो हमें उसने बना के दे दिया है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है वीडियो ओवरव्यू का ऑप्शन। दोस्तों, वीडियो ओवरव्यू का ऑप्शन बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। इसमें क्या होगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड की है उसकी एक वीडियो समरी आपको बना के पेश की जाएगी। इसके तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है बाकियों की निस्बत, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगी और आप इसको प्ले करके देखेंगे तो यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। इस पर आप क्लिक करके आप पहले इसको कस्टमाइज़ करेंगे, एक्सप्लेनर या ब्रीफ, यानी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं चीज़ों को, जो आप बिल्कुल मुख्तसर करना चाहते हैं, और नीचे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें। और यहाँ पे एक और बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे चूज़ विजुअल स्टाइल का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, यानी उसमें जो विजुअल्स हैं वो कैसे उस वीडियो के अंदर इस्तेमाल होंगे हम वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे विजुअल स्टाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आप टैप करके तो यहाँ पे उसको जो है वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यानी आप उसको कह सकते हैं कि मुझे ये पिक्सार स्टाइल में चाहिए या ये मुझे गिबली स्टाइल में चाहिए, जिस स्टाइल में भी आप चाहते हैं उसमें करके आपने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है तो आपका वीडियो ओवरव्यू जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। अक्सर ये शुरू होने से पहले ही रुक जाता है और इसकी वजह है एक ज़हनी रुकावट, एक खौफ, ये डर के कोई भी नहीं देखेगा, या इससे भी बुरा कि गलत लोग देख रहे होंगे। लोग क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, घर वाले, साथ काम करने वाले। ये ख्याल इतना ताकतवर होता है कि बहुत से बेहतरीन आइडियाज़ कभी एक चैनल तक पहुंच ही नहीं पाते। दोस्तों, चौथे नंबर पे है माइंड मैप। ये बेसिकली एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक ट्री की ब्रांचेस होती हैं और फिर आगे उसकी सब ब्रांचेस होती हैं। इसकी मिसाल अगर आपको मैं बताऊं तो आप फ़र्ज़ करें आप ब्रांचेस ऑफ साइंस को समझना चाहते हैं तो उसका जो माइंड मैप है वो कुछ इस तरह से होगा। तो माइंड मैप बनवाने के लिए आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है तो आपका सारे का सारा माइंड मैप जो है वो रेडी हो जाएगा।
ये मैं आपको माइंड मैप बनवा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारे टॉपिक का माइंड मैप उसने बना दिया, यानी यहाँ पे है लेसन्स फॉर द यूट्यूब सक्सेस, और आगे ये उसकी ब्रांचेस उसने बना के दी हैं, और आगे ये हर ब्रांच के सामने ये एक एरो का निशान आप देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस ब्रांच की जो सब ब्रांच है वो शो हो जाएंगी जितनी भी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये एक एक करके ना खोलें, बल्कि ये जितनी भी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस हैं ये इकट्ठी ओपन हो जाएँ, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करके आप इसको मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं, और ये माइनस वाले बटन पे क्लिक करके आप इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। और ऊपर ये जो डाउनलोड का बटन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अपनी गैलरी के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं। 5वें नंबर पे ऑप्शन है रिपोर्ट्स का, और इसमें क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक प्रेजेंटेबल रिपोर्ट की शक्ल में बनाकर आपको पेश किया जाएगा। तो ये रिपोर्ट बनाने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से अपना कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे टैप कर देना है, तो आपकी रिपोर्ट बनना शुरू हो जाएगी। ये देखें, उसने हमारे टॉपिक के हिसाब से एक रिपोर्ट जो है वो बना के दे दी है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। 6ठे नंबर पे फ्लैश कार्ड्स का ऑप्शन मौजूद है, और फ्लैश कार्ड आपको पता होगा कि फ्लैश कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है कि जिसके फ्रंट पे एक क्वेश्चन लिखा होता है और उसकी बैक साइड पे उस क्वेश्चन का एक शॉर्ट सा आंसर लिखा होता है, और वो आंसर जो है वो या तो एक आध वर्ड पे मुश्तमिल होगा या 2 से 3 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, यानी इतना ज़्यादा लंबा आंसर नहीं होगा, और उसको याद रखना बहुत आसान होगा। ये बेसिकली टॉपिक को मज़ीद जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए फ़्लैश कार्ड्स बनवाए जाते हैं। तो ये फ़्लैश कार्ड्स बनवाने के लिए आप यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करें। यहाँ पे ऊपर सबसे पहले पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ कार्ड्स, आप कितने बनवाना चाहते हैं, फ्यूवर यानी थोड़े बनवाना चाहते हैं, नॉर्मल बनवाना चाहते हैं या ज़्यादा बनवाना चाहते हैं। नीचे लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी यानी आसान रखना चाहते हैं या मुश्किल रखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करके जो है जनरेट पे क्लिक कर देंगे, तो आपके जो फ्लैश कार्ड्स हैं वो बन जाएंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक फ्लैश कार्ड मैंने ओपन किया है, ये इसकी फ्रंट साइड जो है ये ओपन हुई है, और यहाँ पे जब हम ये सी आंसर पे क्लिक करेंगे तो इसकी बैक साइड शो हो जाएगी जिसके ऊपर इसका आंसर लिखा होगा। अब ये मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूँ। व्हाट फॉर्म ऑफ वैल्यू मस्ट अ वीडियो प्रोवाइड फॉर पीपल टू डिसाइड टू वॉच इट। मतलब एक वीडियो के अंदर जो वैल्यू है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है, तो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो ये देखें कि एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इंस्पिरेशन। तो नेक्स्ट जो है फ्लैश कार्ड ओपन करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये अब नेक्स्ट फ्लैश कार्ड ओपन हो गया। जैसे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे आपके फ्लैश कार्ड ओपन होते जाएंगे। आप इनको पढ़ के क्या कर सकते हैं कि जवाब को थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं, और जब आप जवाब सोच लें तो फिर आप सी आंसर पे क्लिक करके अपने जवाब को वेरीफाई कर सकते हैं। तो मतलब ये कितना कमाल का ऑप्शन है। मतलब एक टॉपिक को समझने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद हैं। दोस्तों 7वें नंबर पे क्विज़ का ऑप्शन मौजूद है। अब ये नाम से ज़ाहिर है कि इसमें क्या होगा कि आपसे आपके टॉपिक के मुताबिक सवालात पूछे जाएंगे, और उन सवालात के आपको जवाबात दिए जाएंगे। 4 जवाबात, जैसे MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ के एक आंसर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका जवाब ठीक हुआ तो भी वो आपको बताएगा, और अगर ठीक नहीं है तो भी वो आपको बताएगा कि ये ऑप्शन ठीक नहीं है। और जब ये क्विज़ कंप्लीट हो जाएगा तो एंड पे आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो भी बताया जाएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने इस टॉपिक को कितना अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पे आप इसको भी कस्टमाइज़ करके क्विज़ेस बनवा सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू अली अब्दाल, व्हाट आर द 2 करेंसीज एंड ऑडियंस पेज व्हेन वाचिंग यूट्यूब वीडियो। तो इसका जवाब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये टाइम एंड अटेंशन है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें दैट्स राइट, मतलब ये अब मैंने आंसर जो है वो ठीक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, और सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के बाद जो है वो एंड पे मैं इसका रिजल्ट भी देख सकता हूँ। दोस्तों 8वें नंबर पे मौजूद है इन्फोग्राफिक। अब इस नाम पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वर्ड जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन, और ग्राफिक मतलब तस्वीरी इजहार किसी भी चीज़ का। तो मतलब इसमें क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी साथ उसका जो एक तस्वीर की मदद से उसको समझाया भी जाएगा। मतलब हम उसको पढ़ते हैं कि ये काम कैसे करना है, और साथ आगे एक तस्वीर भी बनी होती है, तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती है कि अच्छा ये बात हो रही है। तो इन्फोग्राफिक क्लिक करने के लिए आपने ये पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके उसको कस्टमाइज करके बस इसके ऊपर टैप कर देना है, तो आपका कुछ इस तरह से इन्फोग्राफिक तैयार हो जाएगा, जिसको आप आराम से पढ़ के जो है वो अपने टॉपिक को समझ सकते हैं। दोस्तों आखिरी नंबर पे मौजूद है डाटा टेबल, और इसमें क्या होगा कि आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन को एक टेबल की शक्ल में तरतीब दे के आपके सामने पेश किया जाएगा। तो ये डाटा टेबल बनवाने के लिए भी आपने इसको कस्टमाइज़ करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको बना लेना है। इस तरह का डाटा टेबल जो है वो आपको मिल जाएगा।
मतलब ये एक ऐसा कमाल का टीचर है कि जिसके पास अपने स्टूडेंट को समझाने के एक नहीं बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, और इसके बाद भी अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आती तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। तो दोस्तों अब ज़रा मैं आपको थोड़ा सा क्विकली समराइज़ कर दूं और इसको समरी को ज़रूर सुन लिया करें। आपने जिस भी टॉपिक को आपने समझना है या उसके बारे में आपने कंटेंट बनाना है, आपने उससे जो मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन है, जिस भी ज़राए से आपको मिलती है, जिस भी सोर्स से आपको मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन आपने सबसे पहले इकट्ठी कर लेनी है और यहाँ पे नोटबुक में आके ऐड सोर्सेज में आके वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके सोर्सेज को यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद आप उस इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं या आप स्क्रिप्ट की शक्ल में उसको हासिल करना चाहते हैं, तो आप वो चैट वाले ऑप्शन में आके उसको हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप स्टूडियो पैनल में आके इन सारे ऑप्शंस को बड़ी तफसील से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।